वेलकम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हम जो रेफरेंस एक्सिस इस्तेमाल करते हैं उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट द रेफरेंस एक्सिस इज यूज्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे मुश्तमिल होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई है। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ या पहले इसको हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गई। ठीक, अब मैंने किसी चीज़ की लोकेशन को बताना है, जैसे मैं इंसेक्ट को बता रहा हूँ और ये इंसेक्ट आपके पास यहाँ पे है कोई। ठीक है, ये आपके पास कोई इंसेक्ट आ गया है, तो आपने कैसे बताना है उसको कि आपके पास ये जो लाइन है इससे इतने फासले पर है, ये लाइन है इसके इतने फासले पर है। जैसे अगर आप अपने घर में बैठे हों और आपके पास वॉल्स आ जाती हैं, ठीक है, रूम की जो वॉल्स हैं, आप उनकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को बता सकते हैं। ठीक है, कि आप जो है एक वॉल से कितने फासले के पे या कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर के फासले पे बैठे हैं और दूसरी वॉल से कितने मीटर के फासले पे, जैसे ये है ना। और आप यहाँ पे अगर बैठे हैं, ठीक है, ये आप बैठे हैं और आपने इन वाल्स से बताना है कि यहाँ से लेट्स सपोज आप 3 मीटर के फासले पे बैठे हैं और यहाँ से आप 4 मीटर के फासले पे बैठे हैं। ठीक है, तो आप इसको 3,4 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन को बता सकते हैं। लिहाजा जब भी आपने अपनी लोकेशन या पोजीशन को बताना होता है आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई रूम की, लेकिन आपने विद इन कंट्री बताना होता है, विद इन आपने जो है एक्सिस के ऊपर जब मैथमेटिक्स में काम कर रहे होते हैं आप, तो वहाँ पे भी आपने जब कभी भी आप वेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो आपने अपनी पोजीशन को लाजमी बताना होता है। सो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो आता है हमारे पास ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे जो आपके पास आते हैं यह आपके पास आ जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास आते हैं, पहला ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा आपके पास जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन हमने इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले बात की जाए ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप जो है डायरेक्शन को या किसी भी पॉइंट को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये कितने नॉर्थ पे आता है। या जैसे आपका अगर KPK सूबे की बात की जाए तो इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे पहले। ठीक है, अब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा हो गया, लेकिन पहले इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा था, तो इस तरह से आपके पास पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है। बेसिकली ये अगर इसकी बात की जाए तो ये मोस्टली आपके पास कहाँ पे यूज़ होता है, मैप्स के ऊपर यूज़ होता है। यानी अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, ये अगर हम यहाँ पे कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ आ जाता है। अब जब हमने किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताना है तो हम कहेंगे कि ये इतने नॉर्थ पे है, इतने साउथ पे है, इतने वेस्ट पे है या इतने आपके पास कहाँ पे आता है। जैसे अगर पाकिस्तान में कहा जाए तो हमारे ईस्ट में क्या आता है कि हमारे ईस्ट में क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ में हमारे पास चाइना आ जाता है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान आ जाता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान। ठीक है, इधर हमारे पास यहाँ पे ईरान आ जाता है और यहाँ पे अगर बात की जाए हमारे पास तो हमारे पास साउथ में जो है ऑलमोस्ट क्या आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी लोकेशंस को बता सकते हैं। फिर सेकंड जो वे हमारे पास आता है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड वे को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसमें हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली हमारे पास टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे कहेंगे कि दी सिस्टम, ठीक है, या द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system is used to indicate the position of vector. ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास किसी देखा जाए तो दो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब याद रखना, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारे पास ओरिजिन आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, ठीक है, यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 0 है। यहाँ से इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड पे नेगेटिव होती है। यहाँ से अबव की बात की जाए तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ से बिलो की बात की जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट हमने देखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि किसी भी वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आया वो ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रा कर लिया। पहला स्टेप के ड्रा अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसको ड्रा करते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है वो हमने चूज़ अ सूटेबल स्केल, कि एक सूटेबल स्केल चूज़ करना है। अब जैसे अगर 2 किलोमीटर, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि अगर हम एक स्केल ले रहे हैं, जैसे 2 किलोमीटर नॉर्थ है तो हम 2 किलोमीटर ड्रा तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक स्केल के ऊपर 2 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू ड्रा अ लाइन। तो सेकेंड स्टेप में हम सिलेक्ट a suitable scale to draw a line, ठीक है, कि एक suitable स्केल लिया जिसकी मदद से हमने लाइन को ड्रा कर दिया। अब जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, वो हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू दी हुई है। जैसे यहाँ पे मैं कह दूँ कि हमारे पास दिया हुआ है 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफिकल सिस्टम ले लिया और यहाँ पे ये ईस्ट आ गया, वेस्ट आ गया, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। हमने सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब यहाँ पे सूटेबल स्केल से भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट या हम क्या करेंगे, ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। अब ये तो हमारे पास आ गया था ओरिजिन से ये 30 एंगल बना रहा है, ठीक है, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ और ईस्ट यानी यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 30 डिग्री, और जो एंगल बना रहा है और 4 किलोमीटर को, और सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, लेट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 4 किलोमीटर इक्वल टू 4 वेक्टर होगा। 4 किलोमीटर को हमने 4 सेंटीमीटर को ले लिया, तो हमारे पास ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वाला, तो इसकी लेंथ हम कितनी चूज करेंगे, 4 सेंटीमीटर, और इसकी डायरेक्शन, हेड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से हम
जो है एंगल बनाएंगे डी की मदद से 30 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसी को हम ड्रा करें जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, टुवर्ड एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 30 का एंगल बन गया, और ये जो हम चूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर इसको चूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ तक आ गई समझ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करने हैं वो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।